क्वेश्चन नंबर 26 को समझें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाई काटना चाहता है। समझ लें, चित्र से समझाना चाह रहा हूँ। ये मान लीजिए 91 सेंटीमीटर लंबा एक बोर्ड है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है। इसको 3 भागों में ये कट करेगा, तो 3 भागों में जब इसको बांटेगा तो 2 जगह से इसको कट करना पड़ेगा। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगी ये निकालना है। तो माना सबसे छोटे भाग की लंबाई बराबर x। प्रश्नानुसार दूसरी लंबाई, फिर तीसरी लंबाई, प्रश्नानुसार दूसरे भाग की लंबाई। क्वेश्चन में कहा गया है सबसे छोटी लंबाई का 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो छोटी लंबाई x है, तो x से 3 अधिक तो x + 3 हो जाएगा। और तीसरे भाग की लंबाई छोटी लंबाई की 2 गुनी है। प्रश्नानुसार तीसरे भाग की लंबाई छोटी लंबाई की 3 गुनी, तो ये 3x हो जाएगा। सॉरी, 2 गुनी कहा गया, 2 गुनी कहा गया, तो ये 2x हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या होगी, जो कि हमने x माना है, x को ही निकालना है। यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से, तीसरे और दूसरे की बात है, इसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या कहा गया। पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इस 91 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े को, लंबे बोर्ड को 3 भागों में काटा जाएगा, तो जोड़ने के बाद फिर ये इतना ही हो सकता है। इसलिए x + 3 + 2x, इनका योगफल जो है वो 91 से बड़ा नहीं हो सकता है, 91 के बराबर हो सकता है या इससे छोटा होगा। छोटा इसलिए कि काटने में जो मार्जिन ख़त्म हो जाता है तो वो उस वजह से और छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं होगा। अब इनको जोड़ देंगे, 4x, ये 3 को ट्रांसफ़र करेंगे, 4x 88 हो गया। x < यहाँ पर 22, 4 नीचे पहुँचेगा, तो x की वैल्यू 22 से छोटी या उसके बराबर। लेकिन एक कंडीशन और दी है, प्रश्नानुसार कहा गया है, प्रश्नानुसार तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से लंबा है, कम 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब तीसरे टुकड़े में से यदि हम दूसरे टुकड़े को घटा दें, तीसरे टुकड़े की लंबाई में से दूसरे टुकड़े को घटा दें, तो ये अंतर जो है कम 5 सेंटीमीटर होगा या उससे बड़ा भी हो सकता है। ग्रेटर देन का निशान आएगा। यही चीज़ इन क्वेश्चंस में समझना है कि लेस देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा, ये थ्योरी बताती है कि क्या निशान आएगा। सॉल्व करते हैं। 2x - x - 3 > 5, इसमें से ये घटाया, 3 वहाँ पहुँचा, ग्रेटर देन 8 हो गया। अब आप देख सकते हैं x की 2 वैल्यू है, x की वैल्यू 22 से कम या बराबर और x की वैल्यू 8 से अधिक या बराबर। x का मान यहाँ 22 से कम या बराबर, मतलब x का मान 22 हो सकता है, 21 हो सकता है, 18 हो सकता है, मतलब छोटा, 22 से छोटा। और यहाँ x का मान 8 से बड़ा। अब ये नहीं कह सकते बस पूर्णांक में ही होगा, दशमलव में भी कुछ हो सकता है। इसलिए जो पूरा कंप्लीट वैल्यू होगा x, इसलिए x इक्वल जो होगा वो 8 और 22 के बीच में होगा, अंतराल के रूप में दिखते हैं 8 और 22 के बीच में। तो ये चूँकि बराबर यहाँ पर है, तो ये बड़े कोष्टक के अंदर इसको रखा जाएगा। ये आंसर हो गया। और ये इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें जो क्वेश्चन भी मैंने छोड़े हैं उन क्वेश्चंस को आप लगाने की कोशिश करें। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है जो अलग टाइप का हो। जितने टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे द्वारा छोड़े गए हैं। कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। धन्यवाद।